सो है गाइस, एक बार फिर से स्वागत है आपका इस नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 अर्थव्यवस्था के अध्याय नंबर 4 जो कि हमारी वित्तीय संस्थाएं है, इस चैप्टर से आपके जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज बनने वाले हैं उन सभी को आज इस वीडियो में क्लियर करने वाले हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप केवल वीडियो को एंड तक देखिए, आपका पूरा में पूरा मार्क्स आएगा। चलिए बिना देर के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है वाहिद रेजा और आप देख रहे हैं अपने फेवरेट से यूट्यूब चैनल ए टू जेड नॉलेज। चलिए देखिए, एक-एक कर आपके सामने क्वेश्चंस आएँगे, उसके ऑप्शंस भी आएँगे। आप क्या कीजिएगा, आप आंसर क्वेश्चन कीजिए और कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपने कितना सही आंसर किया है। चलिए, ये वीडियो कुछ रिवाइज़ के तौर पे होने वाला है, तो अपना रिवाइज़ भी करते जाइए, नोट डाउन करते जाइएगा। चलिए, चौथे चैप्टर का 1 नंबर प्रश्न पढ़ते क्या कह रहा है कि भारत के केंद्रीय बैंक कौन है? बताइए, भारत के केंद्रीय बैंक इनमें से कौन है? यहाँ पर 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को केंद्रीय बैंक बोला जाता है। रिजर्व बैंक इंडिया बोले तो आरबीआई, तो इंग्लिश में शॉर्ट में क्या बोलते हैं? आरबीआई। आरबीआई को केंद्रीय बैंक बोला जाता है, यानी एक का ए राइट हो जाएगा। 2 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, तो 2 में क्या पूछ दिया गया है? बैंक का कार्य नहीं है। बैंक इनमें से कौन सा कार्य नहीं करता है? लॉकर सुविधा, यहाँ पर लॉकर सुविधा, स्वयं सहायता समूह, समूह बनाना, नगद साख, क्रेडिट कार्ड। तो इनमें से कौन सा काम है जो बैंक नहीं करता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, क्रेडिट कार्य का कार्य बैंक नहीं करता है। 2 का डी राइट होगा। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो 3 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या बोल दिया गया है? भारत में सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ? कौन आंदोलन पूछा गया है? तो सहकारिता आंदोलन। तो सहकारिता आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? फटाफट से बताइए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 1904 ईस्वी में सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ किया गया था। 3 का ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है यहाँ पर। देखते हैं हम चौथा प्रश्न क्या बोल दिया गया हमारे सामने। व्यावसायिक बैंक निम्न राशि जमा नहीं करता है। तो व्यावसायिक बैंक में से कौन सी राशि को जमा नहीं करता है? चालू जमा, संचयी जमा, अस्थायी जमा या अग्रिम जमा? फटाफट से देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। क्या? अग्रिम जमा। अग्रिम जमा को व्यावसायिक बैंक जमा नहीं करता है। 4 का डी राइट हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और 5 नंबर क्वेश्चन क्या बोल दिया गया है? भारत की भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा गया है? और देखिए यहाँ पे क्या पूछा गया है कि भारत का वित्तीय राजधानी, हमें बताना है कि भारत का वित्तीय राजधानी इनमें से कौन है? मुंबई, दिल्ली, पटना, बेंगलोर। तो चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है? भारत का वित्तीय राजधानी मुंबई को बोला गया है। 5 का ए राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 6 नंबर प्रश्न क्या बोला गया है? बैंकिंग एवं वित्तीय क्रियाओं का संचालन होता है। बैंकिंग और वित्तीय क्रियाओं का संचालन कहाँ पे होता है? किसके द्वारा होता है? सरकारी बैंक द्वारा, वाणिज्य बैंक द्वारा, केंद्रीय बैंक द्वारा, इनमें से कोई नहीं। जितने भी हमारे बैंकिंग के काम होते हैं उनके द्वारा किए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ठीक है? वाणिज्य बैंक द्वारा। बैंकिंग एवं वित्तीय प्रणाली का संचालन किसके द्वारा होता है? तो वाणिज्य बैंक द्वारा होता है। 6 का आपका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन क्या बोल दिया गया है कि दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्था कौन सी है? दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्था इनमें से कौन है? कृषक महाजन, प्राथमिक कृषि साख समिति, भूमि विकास बैंक, इनमें से कोई नहीं। चलिए बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? चलिए इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ठीक है? दीर्घकालीन ऋण कौन देता है? तो भूमि विकास बैंक ऋण देता है। 7 का सी राइट हो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है 8 नंबर क्वेश्चन। क्या कर रहा है? गैर संस्थागत वित्तीय संस्थाएं नहीं है। इनमें से कौन जो है एक है गैर संस्थागत वित्तीय संस्था नहीं है? सरकारी बैंक, महाजन, व्यापारी, रिश्तेदार। तो फटाफट से बताइए। चलिए इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। सहकारी बैंक जो होता है वह गैर संस्थागत नहीं होता है। 8 का ए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 9 नंबर क्वेश्चन आता है, ठीक है? क्या कह रहा है कि गैर संस्थागत वित्त प्रदान करने वाला सबसे लोकप्रिय साधन इनमें से कौन है? देशी बैंकर के, महाजन के, व्यापारी के, सहकारी बैंक? चलिए इसका राइट आंसर बताते क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। महाजन जो होता है वह गैर संस्थागत वित्त करने का सबसे लोकप्रिय साधन है। 9 का बी राइट हो जाएगा। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल दिया गया है? राज्य में सूक्ष्म वित्त कार्य करती है। राज्य के लिए सबसे सूक्ष्म वित्त कार्य कौन करते हैं? गरीब तबके के लिए, सामान्य वर्ग के लिए, व्यापारी वर्ग के लिए, इनमें से कोई नहीं। चलिए इसका राइट आंसर बताते क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गरीब तबके के लिए, ठीक है? राज्य में जो सूक्ष्म वित्त का कार्य होता है वह गरीब तबके के लिए किया जाता है। 10 का ए राइट होगा। 11 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो 11 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या आ रहा है? 11 में बोल दिया गया कि इनमें से कौन संस्थागत वित्त का साधन है? इनमें से कौन जो है और वित्त का साधन है? बताइए। सेठ साहूकार, रिश्तेदार, व्यावसायिक बैंक,
महाजन। फटाफट से बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। व्यावसायिक बैंक जो है वह संस्थागत वित्त का साधन है। 11 का सी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने आ रहा है। यदि आप रिवाइज करना चाहते हैं तो हमारे क्वेश्चन बोलने से पहले क्या कीजिए, क्वेश्चन को आप वीडियो को पॉज कर दीजिए, आंसर देख लीजिए, आंसर सोच लीजिए, फिर क्वेश्चन देख लीजिएगा। तो आ रहा है, मैकलेगन समिति बनाई गई। मैकलेगन समिति बनाई गई किस वर्ष बनाई गई थी बताइए? 1911 में, 1914 में, 1915 में, 1916 में। तो आपका एक 12 का क्या हो जाएगा? आपका 12 का बी राइट हो जाएगा। 1914 ईस्वी में मैकलेगन समिति बनाई गई थी। चलिए हम देखते हैं आप क्या 13 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन हमारा आ जाता है क्या यहाँ पर, सहकारिता प्रांतीय सरकारों का हस्तांतरित विषय कब बना? सहकारिता प्रांतीय सरकारों का हस्तांतरित विषय कब बन गया था? तो 13 का आपका ऑप्शन नंबर बता दीजिए क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 1918 ईस्वी में यह बन गया। तो इसका 13 का सी राइट होगा। चलिए 14 नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 14 नंबर प्रश्न में क्या पूछा गया है कि व्यावसायिक बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? व्यावसायिक बैंक जो है उनका राष्ट्रीयकरण का उद्घाटन कब हुआ था? तो 14 का आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। 1969 ईस्वी में व्यावसायिक बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ। 14 का सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 15 में क्या पूछा गया है? देश में अभी कार्यरत क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की संख्या है, हमारे देश में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की संख्या अभी कितनी है बताना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। 196 है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की संख्या कितनी है? तो 196। 15 का डी राइट हो जाएगा। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 16 में क्या पूछा गया है? राज्य में कार्यरत केंद्रीय सहकारी बैंक की संख्या कितनी है? वहां पूछा गया था क्षेत्रीय बैंक की संख्या, तो 196 हो जाएगा। अब पूछ रहा है कि केंद्रीय सहकारी बैंक की संख्या कितनी है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। 25 है। ठीक है, तो केंद्रीय सहकारी बैंक की संख्या कितनी है? तो 25 हो जाएगा। 16 का डी राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर पर बढ़ते हैं। तो 17 में क्या पूछा गया है कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? तो बताइए भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो सबसे बड़ा बैंक माना जाता है भारतीय रिजर्व बैंक, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1935 ईस्वी में हुई थी। 1935 ईस्वी में भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई। 17 का बी राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा 18 नंबर। भारत में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक है? कितने राष्ट्रीयकृत बैंक है, यानी राष्ट्र द्वारा सम्मानित कितने बैंक है हमको बताना है। तो 18 का आपका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। 19 बैंक जो है वो राष्ट्रीयकृत बैंक का है। 18 का बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है 19 नंबर। 19 नंबर पढ़ते क्या कहा गया है? अभी देश में कार्यरत क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की संख्या कितनी है? क्षेत्रीय पूछा गया, देखिए 2 बार रिपीट हो गया क्वेश्चन। ये बताए थे कितना 196 है। क्षेत्रीय पूछ रहा है तो कितना 196 हो जाएगा, और केंद्रीय पूछे तो कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। तो 19 का डी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा 20 नंबर। क्या कहा गया है कि हमारे राज्य में कार्यरत केंद्रीय सहकारी बैंक की संख्या बताइए। फिर केंद्रीय पूछ दिया, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अभी 2 बार ये रिपीट हो गया क्वेश्चन। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। 15 केंद्रीय सहकारी बैंक है। 20 का सी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा 21 नंबर प्रश्न। 21 में क्या पूछा गया है? प्रारंभिक कृषि साख समिति किसके लिए ऋण प्रदान करती है? प्रारंभिक कृषि साख समिति जो है वह किसके लिए ऋण प्रदान करती है? तो चलिए बताते हैं, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कृषि के लिए ऋण प्राप्त करती है। तो 21 का ए राइट हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 22 में क्या पूछा गया है कि किस शहर को भारत का वित्तीय राजधानी कहा गया है? ये देखिए दोबारा दोबारा क्वेश्चन हो गया है, शायद टाइपिंग में कुछ मिस्टेक होगा, और इसको आप रिवाइज करते जाइए। भारत का वित्तीय राजधानी किस जगह आता है? तो मुंबई को बोला गया है, यानी 22 का डी राइट हो जाएगा। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या कह रहा है 23 नंबर में? 23 नंबर में क्या बोल दिया गया? 23 में आ गया हमारा कि बिहार में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की संख्या है। बताइए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की संख्या कितना है? तो आपका कितना हो जाएगा? आपका बी हो जाएगा। अब देखिए क्षेत्रीय पूछ दिया गया है, तो 23 का आपका ऑप्शन में कितना हो जाएगा? सॉरी ए हो जाएगा। यहाँ पर मिस्टेक हुआ। 23 का क्या हो जाएगा आपका? 23 का आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये नहीं होगा, चलिए इसको हम मिटा लेते हैं। यहाँ से इरेजर ले लेते हैं और यहाँ से इसको मिटा लेते हैं, जिससे आपको कोई यहाँ से हम पे ले लेते हैं। ठीक है, तो देश में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की संख्या कितनी है? तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 5 है। तो इसका आपका ए सही हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछ दिया गया है? 24 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है, यहाँ पर आपका यह उत्पादक कार्यों के लिए अल्पकालीन ऋण देती है, इनमें से कौन उत्पादन कार्यों के लिए अल्पकालीन ऋण देती है? तो फटाफट से बताया था, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, प्राथमिक सहकारी समिति। जो प्राथमिक सहकारी समिति है वह उत्पादक कार्यों के लिए ऋण देती है। ठीक है, यानी 24 का बी राइट हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो 25 में हमारा क्या क्वेश्चन कह रहा है इस प्रकार से, ये भूमि विकास बैंक किस प्रकार का ऋण प्रदान करती है? जो भूमि विकास बैंक है वह किस प्रकार का ऋण देती है? चलिए फटाफट बताते हैं, इसका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। दीर्घकालीन ऋण प्रदान करती है।
भूमि विकास बैंक दीर्घकालीन ऋण प्रदान करती है। 25 का सी राइट हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 26 में क्या पूछा गया है, संगठित बैंकिंग प्रणाली के अंतर्गत आते हैं, संगठित बैंकिंग प्रणाली के अंतर्गत इनमें से कौन आता है, केंद्रीय बैंक, वित्त बैंक, वाणिज्य बैंक, सहकारी बैंक। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या आता है, तो सहकारी बैंक आता है। संगठित बैंकिंग प्रणाली के अंतर्गत सहकारी बैंक आता है। 26 का ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय पूंजी बाजार का अंग नहीं, इनमें से कौन भारतीय पूंजी बाजार का अंग नहीं, हमको बताना है। चलिए 27 का बताया, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विकास वित्त संस्थान। विकास वित्त संस्थान जो है वह भारतीय पूंजी बाजार का अंग नहीं है, याद कर लीजिए, ठीक है। 27 का सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने आ गया 28 नंबर, ठीक है। 12 सा प्रश्न पढ़ते हैं। सूक्ष्म वित्त योजना के अंतर्गत निर्धन परिवारों को ऋण की सुविधा प्रदान की जाती है, तो किस स्रोतों से प्रदान की जाती है हमको बताना है, ठीक है। तो आपका 28 का ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, संस्थागत स्रोतों से। संस्थागत स्रोतों से निर्धन यानी गरीब लोगों को क्या करता है, ऋण प्रदान किया जाता है। 28 का ए राइट होगा। नेक्स्ट आता है हमारा 29 नंबर प्रश्न। 29 में क्या पूछा गया है कि वित्तीय संस्थाओं में किन संस्थाओं को सम्मिलित किया गया है। वित्तीय संस्था बताना है कि वित्तीय संस्था जो है इनमें किस प्रकार की संस्था को मिलाया गया है। तो व्यावसायिक बैंक, सहकारी साख समितियां, बीमा कंपनियां, उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। कल भी हमने चर्चा किया था कि इकोनॉमिक्स का अधिकतर प्रश्न में आता है उपयुक्त सभी, तो उपयुक्त सभी इसका आंसर हो जाता है, ठीक है। तो यानी ये तीनों बैंक हो जाएंगे, तीनों तीनों कंपनियां तीनों बैंक हो जाएगी। व्यावसायिक बैंक, सहकारी साख समितियां, बीमा कंपनी, ये तीनों क्या आते हैं, इसको वित्तीय संस्था के अंतर्गत में रखा गया है। उपयुक्त सभी हो जाएगा, 29 का डी राइट। 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल दिया गया है। पूछा गया है कि वित्तीय सेवाओं की आवश्यकता होती है। वित्तीय सेवाओं की आवश्यकता इनमें से क्या होती है हमको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए फिर इनमें से सभी आया, तो इनमें से सभी हो गया। व्यक्तियों को, व्यावसायिक बैंकों को, सरकारी सरकार को, इन तीनों को क्या होती है, वित्तीय सेवाओं की आवश्यकता होती है। इनमें से सभी राइट हो जाएगा, डी राइट हो जाएगा। चलिए 31 नंबर प्रश्न हमारे सामने आता है। 31 नंबर प्रश्न में क्या पूछा गया है कि मुद्रा बाजार की संस्थागत वित्तीय संस्थाओं में कौन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। मुद्रा बाजार की संस्थागत वित्तीय संस्थाओं में इनमें से कौन सबसे अधिक महत्वपूर्ण हमको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, व्यावसायिक बैंक जो है वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। किसका ए राइट होगा। चलिए 32 नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय बैंकिंग प्रणाली के शीर्ष पर है, भारतीय बैंकिंग प्रणाली के शीर्ष पर कौन है, व्यावसायिक बैंक, सरकार सरकारी बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, रिजर्व बैंक। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रिजर्व बैंक, ठीक है। भारतीय बैंकिंग प्रणाली के शीर्ष पर अभी कौन है, तो रिजर्व बैंक है। 32 का डी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा 33 नंबर। 33 में क्या पूछा गया है कि राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना कब हुई। ग्रामीण विकास बैंक और राष्ट्रीय कृषि की स्थापना इनमें से कब हुआ था बताना है। तो हम बता दें 1982 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। ग्रामीण विकास बैंक और राष्ट्रीय कृषि की स्थापना कब हुई, तो 1982 ईस्वी में। 33 का डी राइट हो जाएगा। चलिए 34 नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भारत का केंद्रीय बैंक है, भारत के केंद्रीय बैंक इनमें से कौन है बताना है। तभी हमने बताया कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को भारत के केंद्रीय बैंक कहता है और इसे हम लोग डिनोट करते हैं आरबीआई से, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। तो 34 का डी राइट हो जाएगा। 35 नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 35 में क्या पूछ दिया गया है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्य कार्य है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्य कार्य क्या है। साख मुद्रा का नियंत्रण, बैंकिंग व्यवस्था का नियमन, सरकार का बैंकर, ये सभी। तो हमने बताया कि जितने भी ये सभी वाले आ रहे हैं वो अधिकतर सही हो जाए, तो इसका राइट आंसर ये सभी हो जाएगा। इकोनॉमिक्स की केवल बात करें, इकोनॉमिक्स में जो भी जिस भी ऑप्शन में ये सभी, इनमें से सभी, ये सभी होगा, इस तरह के जो भी आपके ऑप्शन आ रहे हैं वही सही हो जा रहा है, तो ये सभी हो जाएगा। ये मेरा मानना है। यहाँ पे हो गया, ये तीनों हो जाएगा, ठीक है। तो यानी ये सभी 35 का डी राइट होगा। अब आता है हमारा 36 नंबर पर, ठीक है। 36 में क्या बोल दिया गया, निम्नलिखित में संस्थागत वित्त का साधन कौन है। निम्नलिखित में संस्थागत वित्त का साधन हमें बताना है कौन है। तो इसका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, महाजन जो है वह संस्थागत वित्त का साधन। 36 का ए राइट होगा। चलिए 37 नंबर प्रश्न की तरफ पढ़ते हैं। 37 क्या पूछा गया कि गैर संस्थागत वित्त प्रदान करने वाला प्रमुख साधन है, ठीक है। तो गैर संस्थागत बताना है कौन प्रदान करता है हमको बताना है। इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, देशी बैंकर। देशी बैंकर जो होता है वो गैर संस्थागत वित्त प्रदान करता है। 37 का ए राइट होगा। 38 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 38 में क्या पूछ दिया गया कि बिहार के वित्त के संस्थागत स्रोतों में कौन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। बिहार के वित्त के संस्थागत स्रोतों में कौन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हमको बताना है। इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, व्यावसायिक बैंक जो है वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। 38 का बी राइट होगा। 39 नंबर प्रश्न की तरफ बढ़े। 39 में क्या बोल दिया गया है कि व्यावसायिक बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया है। व्यावसायिक बैंक का राष्ट्रीयकरण इनमें से
इस ईस्वी को किया गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में ए हो जाएगा। 1969 ईस्वी में व्यवसायिक बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ। याद कर लीजिए, 39 का ए राइट हो जाएगा। चलिए 40वां प्रश्न की तरफ बढ़े तो क्या बोल दिया गया है कि भारत में सहकारिता का प्रारंभ हुआ। भारत में सहकारिता क्या प्रारंभ कब हुआ था हमको बताना है। तो चलिए इसका बताते हैं, 1904 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, तो 40 का आपका बी राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 41वें नंबर में क्या पूछा गया है, कृषि को दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्था है। कृषि को दीर्घकालीन ऋण कौन प्रदान करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भूमि विकास बैंक जो है वह कृषि को दीर्घकालीन ऋण प्रदान करती है। 41 का सी राइट हो जाएगा। चलिए 42वें क्वेश्चन को देखते हैं क्या कह रहा है कि भारत में सहकारिता को प्रांतीय विषय बनाया गया। सहकारिता जो था उसको प्रांतीय विषय भारत में कब बनाया गया था बताना है। चलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 1919 ईस्वी में सहकारिता को प्रांतीय विषय बना दिया गया है। तो 42 का बी राइट होगा। 43वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 43 में क्या कहा गया है कि कृषि को दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्था है। तो कृषि को दीर्घकालीन ऋण कौन प्रदान करता है हमको बताना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये प्रश्न बहुत बार हो गया रिपीट कि कृषि को दीर्घकालीन ऋण कौन प्रदान करता है, तो भूमि विकास बैंक प्रदान करता है। आप चलते हैं इस सेशन का यानी इस चैप्टर का लास्ट प्रश्न की तरफ, 44 नंबर। ठीक है, इसमें 44 प्रश्न थे। और ये केंद्रीय सहकारी बैंकों का संगठन होता है। केंद्रीय सहकारी बैंकों का संगठन किस स्तर पर किया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जिला स्तर पर किया जाता है। जिला स्तर पर केंद्रीय सहकारी बैंक का संगठन होता है। तो इस सेशन से आपके कितने हैं, 44 क्वेश्चन थे। इस 44 क्वेश्चन को यदि आपने एंड तक देखा है और सभी क्वेश्चन का रिवाइज किया है, इससे आपको मालूम चल गया कि आपने कितना सही किया है कितना गलत किया है, और उस हिसाब से आप पढ़ाई कर सकते हैं। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है, इसका सभी इससे कुछ भी आपको हेल्प हुआ है, तो इसे लाइक कीजिए, और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को अवश्य दबा लीजिए, क्योंकि इसी तरह का वीडियो मैं सबसे पहले इस चैनल पर लाता रहता हूँ और इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे, इसलिए बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए। मिलते हैं एक ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, फुल एनर्जी के साथ, फुल जोश के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।